नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के एक कार्यक्रम में कहे गए बयान या कथन के बारे में। नितिन गडकरी ने बड़ा एक दिलचस्प उत्तर दिया किसी एक सवाल के उत्तर में, और जब वो सवाल जवाब हुआ तो लबोलुआब ये निकल के आया कि नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि इस देश में मजबूत प्रतिपक्ष होना चाहिए, कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, और कांग्रेस की मजबूती इस देश के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। देखा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और एक सकारात्मक राजनीति की दिशा में एक कदम है। हमने देखा है कि जब कांग्रेस सत्ता में रही और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो शुरुआत के दो शिखर पुरुषों अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी समेत बहुत सारे नेताओं के कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के नेताओं के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ और अन्य दलों के जो प्रथम श्रेणी के नेता थे उनके साथ एक स्वस्थ राजनीतिक रिश्ते थे। हमने वो दौर देखा है जब पक्ष और प्रतिपक्ष रंजिश के भाव से नहीं होते थे, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी के रूप में, एक दूसरे के सहयोगी के रूप में सामने आते थे। फर्क इतना होता था कि एक दल सत्ता में होता था और दूसरा दल विपक्ष में होता था, या बाकी सारे दल विपक्ष में होते थे। तो फिर गडकरी जी ने ये बात कही क्यों? ये बात थोड़ा सा अजीब सी लगती है कि ये बात क्या थी। मेरा अपना आकलन तो ये है कि देखने में प्रथम दृष्टया ये बात बिल्कुल ठीक लगती है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य इस बात में है कि कांग्रेस मजबूत हो। क्यों? अगर इस देश में विपक्ष की राष्ट्रीय सेहत मजबूत करनी है तो बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस मजबूत हो। यह बात इस नजरिए से ठीक लगती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर आप आंतरिक राजनीति का अवलोकन करें, उस पर ध्यान डालें, तो हम देखते रहे हैं कि हर दौर में पार्टी के भीतर दो धाराएं हमेशा से रही हैं, एक उदारवादी और एक अनुदारवादी। अनुदारवादी जो खेमा या धड़ा या समूह रहा, उसका प्रतिनिधित्व लाल कृष्ण आडवाणी करते रहे, और जो उदारवादी खेमा रहा उसका प्रतिनिधित्व अटल बिहारी वाजपेयी करते रहे। तो अब इधर कुछ वर्षों से जब ये दोनों शिखर पुरुष राजनीति के परिदृश्य से अंतर्ध्यान हैं, तो अब हम क्या देखते हैं? एक नए किस्म की राजनीति भारत की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के भीतर से उभर कर सामने आई है। यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो अपने आप में बेहद कट्टरपंथी माने जाते हैं, अमित शाह बेहद कट्टरपंथी माने जाते हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद राष्ट्रीय परिदृश्य में धूमकेतु की तरह अचानक उभरे योगी, मुख्यमंत्री योगी। और ये तीनों जो हैं वो एक ही धारा को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और वो है कट्टरपंथ की विचारधारा को। अब ऐसी सूरत में पार्टी के अंदर इसका अर्थ यह है कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज या अन्य लोग जो इस धारा के समर्थक थे, क्या ऐसे लोग हाशिए पर चले जाएंगे? क्या इन लोगों का कोई भविष्य नहीं होगा? आखिर इस वर्ग का होगा क्या? और ऐसे इसलिए मैं चिंता कर रहा हूं क्योंकि इस वर्ग की चिंता इस समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि पार्टी जिस तरह से, जिस नीति से काम कर रही है, उसमें पार्टी का एक परंपरागत वोट बैंक, चाल चरित्र और चेहरे की, मूल्यों की राजनीति की बात करने वाला एक वर्ग बहुत ही इस समय हताश, निराश और उपेक्षित है। तो ऐसी सूरत में उसको प्राणवायु देने के लिए, उसको एक मंच देने के लिए, उसको एक सुर देने के लिए नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से इच्छा का सम्मान करते हुए यह बात कही। आप कह सकते हैं कि इसके बाद शायद कुछ ऐसी स्थितियां बने कि अब कुछ लोग और भी नितिन गडकरी के समर्थन में आए कि हां, यह बात होनी चाहिए। आज मैं एक चर्चा में था जिसमें एक दिलचस्प बात आई कि बीते दिनों विदर्भ के इलाके में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कुछ लोग शामिल होना चाहते थे और नितिन गडकरी ने उसको रोक दिया।
नितिन गडकरी ने क्यों रोक दिया? नितिन गडकरी ने पार्टी आलाकमान के सामने कहा कि देखिए, हम कांग्रेस के नेताओं को ले तो सकते हैं, लेकिन होगा क्या? जो कार्यकर्ता वर्षों से हमारे साथ संघर्ष करते रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन करते रहे हैं, उनका क्या होगा? हम सत्ता में तो आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम पार्टी के भीतर अपने लोगों के दिलों से उतर जाएंगे। संभवतया ऐसी बात नितिन गडकरी ने अपने पार्टी अध्यक्ष को कही। ऐसी बात आज एक टेलीविजन चर्चा में मेरे साथ जो एक मेहमान थे, उन्होंने बात कही। बात सही है। इस समय जो मैं कहता हूं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी राज नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के बहाने मोदी कांग्रेस राज कर रही है। हर प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, आसाम में देखिए, बंगाल में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, कोई भी राज्य आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने उधार के सिंदूर पर भरोसा किया है। जो लोग कांग्रेस छोड़ करके आए हैं, उनका दामादों की तरह स्वागत किया गया है। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि पार्टी के मौजूदा नेतृत्व को, जो एक परंपरागत वोट जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो राजनेता हैं, उनका भरोसा नहीं रहा है। उनको ये लगता है कि शायद कांग्रेस से आए ये लोग उनके लिए अच्छा काम करेंगे। ऐसी सूरत में हम मध्य प्रदेश में हम उसका एक उदाहरण देखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22-23 एमएलएज के साथ में भारतीय जनता पार्टी में आए। अब अभी तक हमने देखा कि 40 वर्षों से उनके पिता माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस की एक जमीन तैयार की थी। कांग्रेस की जमीन तैयार की थी और लगातार एक ऐसा एक आधार तैयार किया था जो कांग्रेस का बड़ा मजबूत आधार था। अब इसका अर्थ यह हुआ कि जो 40 वर्षों में उनकी मां विजया राजे सिंधिया और इलाके के तमाम समर्पित निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उस कांग्रेस के आने से, क्योंकि जहां महल होता है वहां कांग्रेस में हो या भारतीय जनता पार्टी में हो, तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो पार्टी के वर्षों से निष्ठापूर्वक सेवा करते हुए समर्पित कार्यकर्ता और नेता दुखी हो गए, हताश हैं, वो निराश है। मैं खुद गया हूं और उन लोगों से बात की है। तो जब पार्टी के वो लोग परेशान हो जाएं जिन्होंने ये पाया है कि कांग्रेस से आए लोग उनके ऊपर आकर बैठ गए हैं, तो इसका अर्थ ये है कि ये सच्ची लोकतांत्रिक स्वस्थ परंपरा नहीं है कि आप प्रतिद्वंदी पार्टी को कमजोर करने के लिए उस पार्टी से लोगों को लेकर आए। अगर यही काम, भारतीय जनता पार्टी तो मोदी के नाम से जीत रही है, 19 में भी बढ़िया बहुमत मिला है, अगर मोदी जी यही काम ये करते कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने राजनेताओं को ऊपर लाते और उनको ऊपर उठाते, तो शायद कहीं ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उसके घर से लोगों को बुलाते। तो ये चीज नितिन गडकरी ने जो आज कही है मित्रों, बहुत सोच समझ के कही है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों की राजनीति में शायद पार्टी के भीतर इस पर मंथन जरूर होगा कि आखिर किस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो। कांग्रेस मजबूत हो ना हो, उनके नेतृत्व की कमजोरी है, उनके संगठन की कमजोरी है, या जो भी उनकी कमजोरियां हैं, और अगर घर कमजोर नहीं होता तो वहां के लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आते ही क्यों। लेकिन अगर वो आ रहे हैं तो क्या इसका अर्थ ये लगाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उन नैतिक आदर्शों, मूल्यों, आचार विचार और उन संस्कारों को छोड़ दिया है और कांग्रेस के उन नेताओं को स्वीकार कर लिया है, या अचानक कांग्रेस के नेताओं का कोई हृदय परिवर्तन हो गया है। बड़ी दिलचस्प सी बात है, लेकिन मुझे लगता है बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। नितिन गडकरी की ये बात आने वाले दिनों में भले ही किसी मजाक में कही गई हो, भले ही किसी अनौपचारिक संवाद में कही गई हो, भले ही किसी लोकमत जैसे शानदार अखबार के मंच से कही गई हो, लेकिन इसका अर्थ आने वाले दिनों में जरूर स्पष्ट होगा, समझ में आएगा। ये बात मैंने आज ये बात यहीं, कल फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ हम बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।